my name is Nrupa Joshi and welcome to my channel. My mission is to inspire people और मैं इंस्पायर करती हूँ वाया माई मोटिवेशनल कंटेंट एंड ट्रैवल वीडियोस। मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है एंड इसीलिए मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ मैं बनाती हूँ ट्रैवल व्लॉग्स एंड मुझे साथ में मोटिवेट करना भी बहुत पसंद है। मुझे लोगों को इंस्पायर करना बहुत पसंद है, इसलिए मेरे चैनल पे मैं बनाती हूँ मोटिवेशनल कंटेंट भी। सो गाइस, मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी मैनिफेस्टेशन टेल एंड ये कहानी लेके आई हूँ मैं। सो मेरी नई सीरीज़ है मैनिफेस्टेशन टेल्स एंड टेक्निक्स, उसका लेके आई हूँ एंड आज की जो कहानी है वो है नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में। इट्स टेल अबाउट नॉर्दर्न लाइट्स। सो मैंने नॉर्दर्न लाइट्स फ़िलहाल जब मैं ट्रिप लिया था कनाडा के लिए तो मुझे नॉर्दर्न लाइट्स दिखी थी एंड इट वाज द सरियल एक्सपीरियंस। मतलब इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस था जैसे कुदरत ने बहुत बड़ा करिश्मा किया हो, नेचर खुद आके ब्लेस कर रहा हो, उतना सुंदर लग रहा था नॉर्दर्न लाइट्स। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक दैट। एट द एंड ऑफ द वीडियोज़ गाइड मैं नॉर्दर्न लाइट्स के पिक्चर्स शेयर करूँगी जो मैंने देखे थे और मैंने क्लिक किए थे। आप भी देख सकते हैं एंड एन्जॉय कर सकते हैं। बट कुछ कहानियाँ जो मैंने सुनी नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में और बहुत अच्छा मैसेज दे रही थी, तो मैंने सोचा मैं ये कहानियाँ आपसे शेयर करूँ एंड आपको मेरा उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग बताऊँ। सो नॉर्दर्न लाइट्स क्या है? साइंटिफिकली देखा जाए तो अर्थ की जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, जब वो कांटेक्ट में आती है सोलर फ्लेयर्स के साथ, तब नॉर्दर्न लाइट्स दिखती है ऑन द नॉर्दर्न पोल एंड सदर्न लाइट्स दिखती हैं ऑन द सदर्न पोल। सो नॉर्दर्न पोल में उसको अरोरा बोरियालिस भी बोलते हैं, उसे अरोरास भी कहा जाता है। तो एक कहानी ऐसी है ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से, अरोरा इज़ अ सिस्टर एंड उनके जो दूसरे सिबलिंग्स हैं, दैट इज सन एंड मून, वो उनके सिबलिंग्स हैं। सो अरोरा है तो जब कहा जाता है कि रात में मून उजाला देती है एंड फिर दिन में सूरज उजाला देते हैं। ही इज़ अ ब्रदर एंड जो अरोरा है वो सिस्टर है। तो कहा जाता है कि गहरी रात से जब शुरुआत दिन की होती है तो वो अपना मैजिक स्प्रेड करती है इन द फॉर्म ऑफ नॉर्दर्न लाइट्स। सो ये अरोरा है। जैसे ही आप एक पहली किरण जो देखना चाहते हैं, लाइक जो ट्वाइलाइट जो होता है, एकदम गहरी जब रात होती है, उस टाइम पे वो अपना मैजिक लगाती है। दूसरी टेल जो वहाँ के कैनेडियन के नेटिव्स है, इंडिजिनियस लोग हैं, वो लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो नॉर्दर्न लाइट्स है वो उनके एंसेस्टर की स्पिरिट है जो उन्हें गाइड करती है एंड जितने खुश उनके एंसेस्टर्स होती है उतनी ही अच्छे से आप नॉर्दर्न लाइट्स देख पाते हैं और उसे अरोरा का डांस भी कहा जाता है। सो मुझे ये कहानी भी बहुत अच्छी लगी थी एंड एक कहानी है जो एक ऑथर सेथ एडम स्मिथ करके हैं, उनकी बुक योर लाइफ इज़न्ट फॉर यू, उसमें ये कहानी थी। तो मुझे ये कहानी मैंने सोचा मैं शेयर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी ये कहानी। सो कहानी कुछ इस तरह की है कि सैल्मन फिश जो होती है वो एक नदी में घूम रही थी और वो काफ़ी, जब से उनका क्रिएशन हुआ तब से उन्होंने छोड़ दिया था, लाइक उनका पर्पस क्या है और सब कुछ वो भूल चुके थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या था। वो जब भी आसमान की तरफ देखते थे तो उन्हें एक एटर्नल रिवर दिखती थी, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता था वो कैसे जाएंगे वहाँ तक। सो एक दिन वो ऐसे ही तैर रही थी नदी में, अचानक से उनकी ये प्रेयर सुन के एक वाइट बेयर आता है और ये वाइट बेयर उन्हें बोलता है कि आप जाओ इस रिवर से अपस्ट्रीम, आप स्विम करके जाओ और वो माउंटेन है ना वहाँ क्लाइंब करो, वहाँ से आपको स्काई है वो आपको मिलेगा और आप वहाँ से आप उस एटर्नल रिवर में स्विम कर सकोगे। सो सैलमन बोलती है, जो फिशेस होती है, ऑब्वियसली फिशेस कि हमारा नेचर नहीं, वी कांट स्ट्रीम, मतलब अपस्ट्रीम हम नहीं स्विम कर सकते, दिस इज़ अगेंस्ट आवर नेचर। तो हम कैसे पहुँचेंगे हम उस माउंटेन के टॉप पे जहाँ पे स्काई में मीट करता है रिवर से और जहाँ पे एटर्नल रिवर शुरू होती है। सो ये बेयर बोलता है कि अगर आपने कोशिश की, आपने हार नहीं माने और आप आगे बढ़ते जाओगे तो आप ज़रूर पहुँचोगे उस माउंटेन के टॉप पे जहाँ पे आपको एटर्नल रिवर मिलेगी। सो ये सैलमन, कुछ सैलमन सुनती है उस बेयर की बातें, कुछ नहीं सुनती, उनको लगता है क्या बोल रहा है बेयर, लेकिन जो उसको बातें सुनती है उसमें उनको विजडम दिखाई देती है, वो बेयर को फॉलो करके जाते हैं, अपस्ट्रीम से स्विम करते हैं।
सो जब भी अपस्ट्रीम स्विम करते तो ऑब्वियसली उसमें उनकी ताकत ज़्यादा लगती है, तो बीच बीच में ना वो थक जाते थे, तो जब भी थकते थे वो स्काई की तरफ देखते थे और खूबसूरत तारे वगैरह सबको देख के वो बहुत खुश हो जाते थे एंड उनका एनर्जी था वो दोबारा रिन्यू हो जाता था और दोबारा वो अपस्ट्रीम स्विम करते थे। एंड स्विम करते करते फाइनली एक दिन वो माउंटेन के टॉप पे रीच करते हैं, वो समिट कर लेते हैं उस माउंटेन पे और उन्हें लगता है कि शायद उससे वो हवा शुरू हो जाएगी, स्काई शुरू हो जाएगा, लेकिन नहीं, वहाँ जब वो ऊपर टॉप पे जाते हैं वहाँ से शुरू होती थी एटर्नल रिवर, जिसमें जाके उन्हें वो लाइट मिली जिसके उनको इंतज़ार था, वो विजडम मिला जिसका उसको इंतज़ार था और वो लोग वहाँ खुशी खुशी से तैरने लग जाते हैं। फिर जैसे ही तैर रही होती उनकी नज़र पड़ती है उन सैलमन जो रह गई थी पीछे और वो देखते हैं कि वो अभी भी उसी अंधेरे में घूम रही है, इधर उधर भटक रही है और उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा। तो वो वापस से अपने आप में सोचते हैं कि अब हम क्या करें, लाइक इन्हें कैसे गाइड करें कि यहाँ पे एटर्नल रिवर है, आप ऊपर आ सकते हो। तो फिर से वो बेर आता है, वो फिर से दर्शन देता है एंड वो बेर बोलता है कि आप चाहो तो ये एटर्नल रिवर में स्विम कर सकते हो और आपके जो अलग अलग कलर्स है उसकी लाइट इन पे गिरेगी और वो उन्हें गाइडेंस देगी। सो इस तरह से सैलमन उस अलग से सैलमन्स को जो रह चुके थे नीचे उनको गाइड करने के लिए स्विम करती है एटर्नल रिवर्स में और वहाँ से बनती है नॉर्दर्न लाइट्स और डिफरेंट कलर्स में आती है, रेड, ग्रीन, पर्पल, पिंक, सिल्वर, आप जो बोलो, इतनी खूबसूरत नॉर्दर्न लाइट्स होती है। सो कहा जाता है, उससे मैंने ये समझा कि आप एंसेस्टर्स कहो या वो सैल्मन फिश कहो या वो वाइट लाइट कहो, तो ये नॉर्दर्न लाइट्स जो है वो हमें गाइडेंस देने आती है, वो हमें ये टीच करने आती है कि इस डार्कनेस जो आप समझ रहे हो इस दुनिया से जो डार्कनेस है, डार्कनेस और कुछ नहीं, आपकी थॉट्स और जो गलत चीज़ें हैं, जो नेगेटिविटी है उसकी बात की जा रही है और लाइट जो एटर्नल रिवर की बात की जाती है वो और कुछ नहीं, एटर्नल विजडम की बात की जा रही है। वो एटर्नल विजडम से मिलना बहुत ज़रूर है, वही आपको फ्री करेगा और तभी जाके आप उस एटर्नल रिवर में स्विम कर पाओगे। तो यही मैसेज देती है ये नॉर्दर्न लाइट्स, क्योंकि जब नॉर्दर्न लाइट्स जितना अच्छा डांस करती है, लाइक इंडिजिनियस लोगों का मानना है कि जितना अच्छे से वो नॉर्दर्न लाइट्स का कलर दिखता है उतने ही हैप्पी उनके एंसेस्टर्स होते हैं और मेरा मानना है जितना ही उसका कलर अच्छे से बढ़ता है वो उतने अच्छे से आपको गाइड कर रही होती है उस पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट पे, उस एटर्नल विजडम की ओर, ताकि हम उस डार्कनेस जो कि वो नेगेटिविटी और जो सब कुछ है जो हमारी सोच की वजह से है उससे निकल के हम उस वाइट लाइट से मिल सकें, उस एटर्नल विजडम से मिल सकें और खुशी खुशी अपनी लाइफ जी सकें। सो ये था खूबसूरत नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे जब भी मैंने ये नॉर्दर्न लाइट्स देखी थी तो इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं किया था। इट वॉज़ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। आई मीन आप कई बार एक्सपीरियंस कर सकते हो बट जब आप उसको देखते हो तो आप उसको देखते ही रह जाते हो। इट इज़ सो ब्यूटिफुल एंड नेचर आपसे कई तरह से बात कर रहा होता है अगर आप सुन रहे हो तो। नेचर और कोई नहीं, यूनिवर्स होता है एंड वो हमेशा आपको गाइड करता है किसी ना किसी फॉर्म में, बस आपको उसके गाइडेंस की लैंग्वेज समझने की देरी होती है और वो आप कैसे समझ सकते हैं जब आप अलाइंड होते हैं। सो आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड बताइए कि अगर आपने नॉर्दर्न लाइट्स देखी और आपको भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है तब भी बताइएगा। एंड अभी वीडियो के एंड में मैं आपको शेयर करूँगी कुछ नॉर्दर्न लाइट्स के डांस की पिक्चर्स, दैट अरोरा डांस जो कहते हैं, उसकी पिक्चर्स जो मैंने अपनी आंखों से देखी थी और कैप्चर किया था। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।